नमस्कार। अभी बीजेपी के राजस्थान के जो एक नेता हैं, जो मंत्री पद पे हैं, वो गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा अभी एक बयान दिया गया है, जो कि सनातन के विरोध के ऊपर उन्होंने कहा है, जो सनातन का विरोध कर रहा है, उसके ऊपर बात कही है। तो अभी उनको टारगेट किया जा रहा है कि ये वॉयलेंस की बात कर रहे हैं, वॉयलेंस को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, इस तरह की बात। सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा, वो दुखने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाएगा। इस देश में कितने आक्रांता है भारत के वैभव को लूटने के लिए, भारत की संपदा को लूटने के लिए, भारत की संस्कृति को कमजोर करने के लिए, भारत की सभ्यता को और सनातन धर्म को पतलित करने के लिए कितने आक्रांता देश में आए। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, बाद में उनके बाद में जो है यवन आए, पठान आए, गौरी आए, गजनी आए, मुगल आए और उसके बाद में गुलाम आए और कासिम आए और उन सब के बाद में डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए और उसके बाद में अंग्रेज आए। 2000 साल तक हम पर आक्रमण हुआ इस सनातन को मिटाने के लिए। औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी जैसे कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आपके और मेरे पूर्वज सक्षम थे। उन्होंने अपनी पुरुषार्थ पर, अपनी भुजाओं की ताकत पर इस भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचा करके रखा। आज ये हमारी संस्कृति और सभ्यता को मिटाने की बात करते हैं। सौगंध है हमें उन सब हमारे पूर्वजों की, जिन्होंने, चाहे वो महाराजा सूरजमल होंगे, चाहे वीर दुर्गादास होंगे, महाराणा प्रताप है, हम सबको उनकी सौगंध उठा करके खड़े होना पड़ेगा कि हम इस सनातन पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करें। हम बर्दाश्त नहीं करें, हम उनको उखाड़ करके फेंकते और चुनौती के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली एक तरह से टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि एक मंत्री को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। क्यों? तुम सनातन के बारे में कुछ भी बोल दो, लेकिन वही व्यक्ति अपने धर्म को बचाने के लिए अगर कुछ चीज बोल रहा है तो वो वायलेंस है। तुम समूल नाश की बात करो तो ठीक है, लेकिन वही मंत्री अगर अपने धर्म को बचाने के लिए बोले लड़ना पड़ेगा तो वो वायलेंस हो गया। तो ये कौन सा दोगलापन है, हमें समझ नहीं आता। जब तुम उस पक्ष में जो समूल नाश की बात कर रहा था तब चुप थे, तो अभी भी चुप रहो। अभी अपनी माँ मत चुदा दो। और लोगों को इसमें फुल समर्थन देना चाहिए मंत्री को, ऐसे जो अपने धर्म की बात कर रहा है, जो अपने धर्म के लिए खड़ा है, जो बाकी मंत्रियों की तरह नहीं कि मैं पॉलिटिकल करेक्ट होना चाहता हूं, इस तरह की बात कर रहा है। वो डंके की चोट बोल रहा है। अगर जो सनातन का विरोध कर रहा है, जो सनातन का समूल नाश करने की बात कर रहा है, तो उसके साथ इसी प्रकार का आक्रमण होना चाहिए, उसके साथ ऐसे ही रवैया अपनाना चाहिए। कोई भाईचारा नहीं। जो सनातन के विरुद्ध कुछ बोल रहा है तो उसको तुरंत टारगेट करो। और एक इनका इकोसिस्टम है, अब इनको टारगेट किया जाएगा कि सेकुलरिज्म के ऊपर हमला है तो इसके ऊपर हमला है। ये बकचोदी चलती रहेगी। अभी सनातन के ऊपर बोलना, सनातन का समूल बात करना, मतलब पूरी तरह से खत्म करने की बात करना, वो वायलेंस नहीं है। वायलेंस क्या है? जब उसके, अगर जो सनातन का विरोध कर रहा है उसके ऊपर ऐसा टिप्पणी करना, वो वायलेंस को बढ़ावा देना है। ऐसा दोगलापन चल रहा है अपने भारत में भी, और ऐसे दोगलापन को मीडिया सपोर्ट भी करती है। और अभी कोई छुटपुइया नेता भी इसमें अपनी बयान देने के लिए आ गया कि बीजेपी के नेता है तो ऐसा बयान दे रहे। सिर्फ तुम्हें ही हक है कि ऐसा बकैती करने का, और दूसरा कोई नेता नहीं कर सकता। मतलब ये है सेकुलरिज्म का पैमाना कि दूसरा कोई बोलेगा तो वो वायलेंस हो जाएगा, वो हेट स्पीच में हो जाएगा, लेकिन तुम बोलोगे तो वो वायलेंस नहीं होगा। तुमको आजादी है, लेकिन बीजेपी और भारतीयों को, जो सनातन धर्म से बिलोंग करता है, उनको आजादी नहीं है। तो ये बकचोदी कम करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। कम क्या, बंद करनी पड़ेगी। जो ये अपने आप को सेकुलर मानते हैं और ये एक तरफ का मुद्दा देखकर अपनी राजनीति करते हैं ना, जो अपने आप को बहुत बड़ा सेकुलरिज्म का चौधा समझते हैं, वैसे लोगों को भी टारगेट करना होगा। वरना ये सनातन धर्म को ऐसे ही पहले कब से देखो ना, कब से टारगेट करते हुए आ रहे हैं सनातन धर्म को। आज सनातन धर्म अपने पीक पर है तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। सनातनी एक हो रहे हैं तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस कारण इनके अंदर की मन की घृणा है जो ये बाहर निकाल रहे हैं अभी, और ये बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन अभी ये लोगों की जो घृणित मानसिकता है वो कैमरे में कैद हो जा रही, तो लोगों के समक्ष आ जा रही है। वरना ये तो घृणा कब से फैला ही रहे थे। ये आज की बात नहीं है कि आज ही इनके माइंड में घृणा घुसी है। ये पैदा ही उस घृणा के साथ हुए, तो वो घृणा को लेते हुए चल रहे आ रहे हैं। लेकिन हमारा कहना है कि हमें ऐसे मंत्री के साथ खड़े होने चाहिए जो सनातन धर्म के पूरा साथ देते हैं, जो सनातन धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार है। अब ऐसे नेता की जरूरत नहीं है जो पॉलिटिकल करेक्ट होना चाहिए। ऐसे नेता की जरूरत नहीं है हमें।
सनातनी एक तो पहले किसी को बोलता नहीं है, लेकिन जब कोई उसके ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा है तो उसके लिए रिटेलिएट भी करना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये अपना एक नैरेटिव बनाकर सनातनी को बदनाम करने का हर बार कोशिश करते हैं। ये इनका यही मकसद है कि सनातनियों को एक तो उनके ऊपर पत्थरबाजी करो, कुछ भी करो, वायलेंस करो, लेकिन वो चुपचाप रहे। इस तरह की बात चलती है भारत में। आप पॉलिटिकल करेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं। क्यों पॉलिटिकल करेक्ट होना, जब आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो, ना तो किसी को पहले से कुछ बोल रहे हो, लेकिन वो आपके धर्म के ऊपर बोल रहा है, तो पॉलिटिकल करेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं। उस समय आक्रामक रूप ही अपनाना है। तो ये इसी भाषा में बात समझेंगे, नहीं तो नहीं समझेंगे। ये क्या सनातनियों को हमेशा से चूतिया ही समझते हुए आ रहे हैं। अरे इनको क्या ही पता, ये क्या ही रिटेलिएट करेंगे, हमारा तो पूरा इकोसिस्टम है, हम इनको टारगेट करके इनको एकदम शर्मिंदगी पैदा कर देंगे। इनके अंदर गिल्ट डाल देंगे कि सनातनी ऐसे होते हैं, सनातनी वैसे होते हैं। को ऐसे मंत्रियों के साथ खड़े होना पड़ेगा जो सनातन की बात कर रहा है, वरना ऐसे लोग भी है जो सनातन को खत्म करने की बात करते हैं। बाकी आप लोग हमारे बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।